अस्सलाम वालेकुम ज़फ़ीर। अब जो है पूरे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का ब्यौरा जो है वो सामने आ चुका है और हमारी हालत बिल्कुल वैसी है जैसे बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। नहीं नहीं ज़फ़ीर, बिल्कुल हमारा मैदान, हमारा खाना, हमारे होटल, हमारी आवाम, हमारे लोग जो पानी डाल रहे हैं मैदान में, हमारे लोग जो खाना खिला रहे हैं, ये पूरे जो बाहर से लोग आए हैं, जितने कंट्रीज़ जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं, हम बस मेजबान बन के रह गए, या कह लो होस्ट बन के रह गए। ऐसे होस्ट बन के रह गए कि तुम ही लोग खेल लो, हम खेल के क्या ही करेंगे। तो मतलब ग्रुप स्टेज से हम बाहर हो गए। अब मिला जुला कर ये बात है ज़फ़ीर, नोट कर लो, अपने अब्बा जान को खेलते हुए देखेंगे सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई में। हाँ, अब्बा जान ने जगह डिसाइड करी हुई है कि वो दुबई में ही खेलेंगे। पता नहीं अपने बेटे से उनको क्या प्रॉब्लम है, पर जो भी है ज़फ़ीर, वज़ीर आज़म मुझसे पूछने लगे कि क्या दुबई जाकर के इंडिया के मैच को देखना जायज़ है या नाजायज़ है। हमने कहा वज़ीर आज़म अब जायज़ और नाजायज़ क्या ही सोच रहे हो, जो हमारे साथ होना था वो हो गया। मैं कहूँगा कि मुल्क के निज़ाम होने के नाते आपको जाना चाहिए वहाँ पे, मुहस्सिल इंटेंट के साथ आपको जाना चाहिए वहाँ पे, और मोमेंटम को बिल्कुल उसी तरीके से आपको बरकरार रखना है जैसे हमारे रिजवान, मुआफ़ करना है। रिजवान तो मोमेंटम खो गए, पर जो भी है मुल्क के हालात कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का दर्द ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, एक बात जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा ज़फ़ीर, इंग्लैंड जिस तरीके से हारा और हारने के बाद ग्रुप स्टेज से बाहर हुआ, उसके कप्तान हैं जॉस बटलर। जॉस बटलर ने तुरंत रिज़ाइन ठोक दिया, कहा कि भैया हम जो हैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पूरे हार का, और आई वुड लाइक टू रिज़ाइन। जॉस बटलर तो कुछ पत्रकार आए, कहने लगे कि हाँ बाबर आजम, ये रिजवान, इन सबको रिज़ाइन कर देना चाहिए था। बकवासबाजी जो ये जर्नलिस्ट करते हैं ना, हमारे कौम के खिलाड़ी रिज़ाइन जिस दिन करने लगे, समझ रहे हो, वजीर आजम इस बात पे खूब हंसे हैं जब लोगों ने कहा कि जॉस बटलर अगर रिज़ाइन कर सकता है तो रिजवान क्यों नहीं। हमारे मुल्क में रिज़ाइन नाम का ये जो वर्ड है वो है ही नहीं हमारे डिक्शनरी में, समझ रहे हो ना। कैबिनेट के मिनिस्टर पेल दिए जाए, खुद वजीर आजम पेले जा रहे हैं, उन्होंने कभी रिज़ाइन का नाम नहीं लिया, समझ रहे हो। रिजवान जो है ये कहता हुआ निकल गया कि भाई किस्मत ख़राब है और हमारे में बहुत खामियां हैं, उन खामियों पे हम काम कर रहे हैं, और उस पर से इनके कोई हैं महमूद अजहर की, अजहर महमूद जो भी हैं, वो कहने लगे, वो भी आए। एक तो मोटिवेशन का दौर चल पड़ा है कि टीम हारी हुई है, कौम जो है मतलब ग्रुप स्टेज से बाहर हो चुकी है, आवाम जो है परेशान, लेकिन 3-4 मोटिवेशनल स्पीकर आ गए। इट वाज जस्ट बैड डे। हाँ, सिर्फ 2 दिन हमारे खराब थे, बाकी जो है टीम बहुत अच्छी है और टीम इंप्रूव कर रही है। अजहर महमूद, समझे, ये इनका चल रहा है मोटिवेशन से। ज़फ़ीर मुआफ़ करना, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जर्नलिज्म के नाम पे, ऐसे धब्बे हैं जो कहने लगे कि रिजवान को रिजाइन करना चाहिए। अरे कोई पहली मैच थोड़े ना हारी है पाकिस्तान, मैच न जाने कितने न्यूजीलैंड ने घर पे आकर के तीनों के तीनों मैच में वाइट वॉश कर दिया। उसके बावजूद अगर आप सोच रहे थे कि हम जो है इंडिया से जीत जाएंगे, अब्बा जान से जीत जाएंगे, इसमें गलती किसकी है? गलती तो आपकी है ना। ये कौम के लोगों की गलती है, ये आवाम की गलती है कि इन्होंने टिकट कटा के 3,000-4,000 दिरहम टिकट कटा के जहाज पे बैठ के, इन्होंने तो कोई वादा नहीं किया था, समझ रहे हो ज़फ़ीर। हमारे क्रिकेटर्स ने पहले से ही आंसर दे दिया था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम ऐसा ही खेलेंगे और यही चीज रहेगी, हम या तो विन होगा या तो लर्न होगा। दे दिया लर्न आपको, समझ रहे हो ना। तो ये बहुत बड़ा ये रहा है कि अभी भी मैं हंसी से बाहर नहीं कि जॉस बटलर ने रिजाइन कर दिया तो रिजवान, अरे मजाक चल रहा है। एशिया कप की ऑलरेडी तैयारी शुरू हो चुकी है और ऐसा लग रहा है, वजीर आजम कह रहे थे कि क्या लगता है फखरुल तुम्हें क्या लगता है? मैंने भाभी जान की तरफ देखा, भाभी जान मुंह बनाती हुई निकल गई। तो भाभी जान का मुंह बनाना भी बनता है, जिस तरीके से वो बेचारी पूरा मेकअप वेकअप करके गई थी। एक तो कैमरा मैन ने उनको हाईलाइट नहीं किया, समझ रहे हो,
और दूसरी बात, उन्होंने हर तरफ के पाकिस्तान के मतलब कि स्टिकर लगा रखे थे, वो जो टैटू लगवा रखे थे। घर में आकर के इतने गुस्से में छुड़ा रही थी, उनका गाल छिल गया। मैंने गाल पे थोड़े मलहम लगाए, लेकिन वजीर आजम मुझे देख रहे हैं कि बड़ी फिक्र है, हमारे पिछवाड़े पे चोट लगी है, वहाँ कोई मरहम नहीं लगा रहा, ये वजीर आजम का कहना था। खैर ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि अब हमें चैंपियंस ट्रॉफी कराना है। अब ये बला टले निकले जैसे तैसे, अब ले दे करके कल जो है न्यूजीलैंड और इंडिया आपस में भिड़ रही है। अच्छा, ये लड़ाई किस लिए है? ये लड़ाई इसलिए है कि हम ग्रुप में टॉप बन करके जाएंगे सेमीफाइनल। अरे हो गया, सेमीफाइनल पहुंच गया। सेमीफाइनल, इस मैच का तो कोई मतलब ही समझ में नहीं आया। एक ये लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं कि इनको ग्रुप में टॉप होकर के जाना है, एक हमसे सीखो। हम ग्रुप स्टेज में पहुंचे ही नहीं। जफीर, हमने ग्रुप स्टेज से ही हाय तौबा करके हम निकल गए। बोले अरे छुट्टियां मनाएंगे, परिवार है। ये चल रहा है। वजीर आजम कह रहे हैं कि देखो ये आपस में टॉप की लड़ाई चल रही है। हमने कहा इनको छोड़ो वजीर आजम, आप ज्यादा करोगे आपका बाबर शीर जो है दिमाग पे चढ़ जाएगा। ये भी होता है, इनका बाबर शीर कई बार दिमाग में घुस जाता है। अरे भाई साहब, इनका स्ट्रेस संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने वजीर आजम को कहा छोड़ो इनकी लड़ाई चलने। कल का मैच ऐसे भी होने वाला है। ये भी हो सकता है कि एक तो कम वक्त दुबई में बारिश नहीं होती। दुबई में ऐसा सिस्टम सेट कर रखा है कि बारिश होने ही नहीं देते। पाकिस्तान में होता तो चलो बारिश भी धो देती, मैच ख़त्म हो जाती कहानी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो इंडिया हर तरफ से अपने चाल में जो है कामयाब होता नजर आ रहा है। और मिला जुला के ये खबर है जफीर कि अब सेमीफाइनल्स के मैच होने हैं। कल का एक मैच और देख लो, टाइम पास मैच है। अब कौन ग्रुप में टॉप? इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये चार लोग जो कि पहले से प्रिडिक्टेड था, ये चार टीम जो है पहुंच चुकी हैं। बीच बाज में बांग्लादेश जो है हमारा नालायक बेटा कम वक्त, वो भी कुत्ते की तरह हार कर निकल गया। अफगानिस्तान ने थोड़ी बहुत पावर दिखाई, लेकिन उसकी भी किस्मत खराब है, उससे भी बारिश ने पेल दिया। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है, और हमारे अब्बा जान के साथ हम खड़े हैं। तुम मानो या ना मानो, हम अब्बा जान के साथ खड़े हैं। ओवर डी जफीर, ओवर डी।